ठीक है चले। ठीक है। हम्म। टाइप स्क्रिप्ट की शॉर्ट फॉर्म हमारे पास टीएस होती है। जिस तरह जेएस जावा स्क्रिप्ट को हम जेएस बोल सकते हैं, इसी तरह टाइप स्क्रिप्ट को हम टीएस भी बोल सकते हैं। टाइप स्क्रिप्ट हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक कम्प्लीटली न्यू लैंग्वेज नहीं है। बेसिकली ये क्या है, सुपरसेट है जावा स्क्रिप्ट का। सुपरसेट से मीन्स है तो ये जावा स्क्रिप्ट ही, लेकिन क्या है, इन्हांस फीचर्स के साथ है। कुछ एडिशन हुई है इसमें, तो इसको टाइप स्क्रिप्ट का नेम दे दिया। गेट डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड है बाय माइक्रोसॉफ्ट। और टाइप स्क्रिप्ट कोड क्या है, ये डायरेक्टली रन नहीं होता ब्राउजर पे, इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी डॉट टी एस फाइल बनाते हैं। जिस तरह जावा स्क्रिप्ट की डॉट जे एस होती है, पाइथन की डॉट पी वाई, एच टी एम एल की डॉट एच टी एम एल, या हम डॉट एच टी एम भी लिख सकते हैं। इसी तरह जावा टाइप स्क्रिप्ट के लिए हम डॉट टी एस यूज़ करते हैं। और सबसे पहले इसका कोड जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल करते हैं, देन ये ब्राउजर पर रन करता है। देन आगे हमारे पास है टाइप स्क्रिप्ट हिस्ट्री। ये सबसे पहले रिलीज हुआ था 1 अक्टूबर 2012 में, और इसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। अब हम टाइप स्क्रिप्ट क्यों यूज़ करते हैं, या इसको हम जावा स्क्रिप्ट पे क्यों रेफर करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये इजी टू रीड होता है। टाइप स्क्रिप्ट का कोड इजी टू राइट होता है। एंड इसमें हम क्या करते हैं, जो एरर होता है हमारे पास, वो कैच होता है। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एरर रन करने के बाद, कोड रन करने के बाद हमें मिलता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम टाइप्स ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं, नंबर, बूलियन वगैरह। और इसमें डाटा टाइप्स देना लाजमी होता है, जबकि जावास्क्रिप्ट में हम डाटा टाइप्स दे दें कोई इश्यू नहीं होता उसका। सर बस। जी आप इसका कोई और अपना कौन है जिसने अपना वेरिएबल्स डिफाइन करना है, वो आ जाए। जी फातिमा शोएब। मुन्नीब आप अपनी स्क्रीन जो है ना ऑफ कर लें आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। टाइप स्क्रिप्ट में कोई भी आपको स्टोर करना होता है वेरिएबल, तो हम कोई भी डेटा स्टोर करना होता है तो हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। इसको हम लेट से शो करते हैं। और जैसे इसकी मिसाल ऐसे होती है कि किचन में अगर हमने कोई स्टोरेज रखा हुआ है तो हम उस कंटेनर के मेरे नाम पास देंगे। स्क्रीन शो हो रही। किसी के पास भी नहीं हो रही। अच्छा, एक सेकंड। स्क्रीन देखिए आप लोगों को। ठीक है हो रही। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी जी दिख रही है। वेरिएबल को हम क्या स्टोर करना होता है तो हम थोड़ा सा माइक को करीब करके टाइप स्क्रिप्ट। खोलें, ऐसे आवाज़ कम आ रही है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। टाइप स्क्रिप्ट में हमें कोई भी डेटा स्टोरेज के लिए वेरिएबल यूज करने होते हैं। वेरिएबल्स जो हैं वो, एक सेकंड रुकिएगा। ये वेरिएबल्स पढ़ा रही थी, वेरिएबल्स क्या होते हैं?
एक लोकेशन है वेरिएबल जहाँ पर हम अपनी डेटा स्टोर करते हैं। वो डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, वो स्ट्रिंग में हो सकता है, वो नंबर्स में हो सकता है, वो बुलियंस में हो सकता है। और भी अपना बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं टाइप स्क्रिप्ट की, जो कि हमने आगे चल के और पढ़नी है। तो वेरिएबल के अंदर मैं अगर आपको बताऊं कि 5 + 5 कितने होंगे, आप बोलेंगे कि 10 होंगे। अगर मैं आपको बोलूं जो x है वो इज़ इक्वल टू 5 है, ठीक है, अब बताएं x + x कितने होंगे, फिर भी 10 हो गए। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, जो 5 था हमने उसको x के अंदर स्टोर कर लिया है। तो जब हम किसी नाम को, कोई हमने कोई नाम लिख के उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होते हैं, लेकिन हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पाइथन में हम लोग सिर्फ एक नाम लिखते हैं इज़ इक्वल टू वेरिएबल की, जो अपना जो उसकी वैल्यू होती है वो लिखते हैं। लेकिन जो टाइप स्क्रिप्ट है उसके अंदर हमें उसको बताना पड़ता है कि हम लोग वेरिएबल लिख रहे हैं। किस तरह से बताते हैं? या तो हम var लिखते हैं, या तो हम लेट लिखते हैं, या फिर हम कॉस्ट लिखते हैं, ताकि उसको पता चले कि ये वेरिएबल है। तो 3 टाइप्स के वेरिएबल हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट के अंदर होते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो टाइप स्क्रिप्ट हमारी होती है वो क्या है, वो स्टैटिक टाइपिंग है। स्टैटिक टाइपिंग की परमिशन देती है, मतलब कि जब हम टाइप स्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं ना, तो उसके अंदर हम लोग किस किस्म का डेटा स्टोर करेंगे वो पहले से ही हम उसको बता देते हैं कि ये हमने वेरिएबल बनाया है, उसकी टाइप हम स्ट्रिंग रख के उसको बता देते हैं कि इसके अंदर जो हम डेटा स्टोर करेंगे वो हमारा स्ट्रिंग होगा, मतलब कि टेक्स्ट में होगा। अगर इसके अपोजिट बताऊं तो फिर जब हम कोई अपना वेरिएबल बनाते हैं तो उसकी डेटा टाइप हम नंबर रखते हैं। तो अगर हम उसको स्ट्रिंग में कोई वैल्यू देंगे ना, वो हमें फ़ौरन से एरर दे देगा। तो टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट में यही डिफरेंस है कि टाइप स्क्रिप्ट जो है ना, हमें लिखते वक्त उसी वक्त एरर दे देती है, बता देती है कि आपने यहाँ पर गलती की है, प्लीज़ इसको सॉल्व करें फिर आगे बढ़ें। तो जावा स्क्रिप्ट में हमें, जावा स्क्रिप्ट क्या करती है, वो हमें एरर नहीं बताती। ठीक है, ये हमारे थे वेरिएबल्स। उसके अलावा जो टाइप स्क्रिप्ट है वो टाइप इन्फेरेंस करती है। टाइप इन्फेरेंस का क्या मतलब है कि हमने उसके अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो वो खुद से उसकी डेटा टाइप डिफाइन कर लेती है। मैं आपको यहाँ पर ज़रा कोड करके दिखा देता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें, हमने कोई वेरिएबल बनाया, लिख लेता हूँ x और इज इक्वल टू कुछ नंबर लिख लेता हूँ। तो टाइप स्क्रिप्ट हमारी खुद इतनी समझदार है, वो क्या करती है, वो खुद से इन्फेरेंस कर लेती है कि इसकी जो टाइप है वो नंबर है। क्यों? क्योंकि हमने नंबर्स लिखे हैं। अगर यहीं पर इसके अपोजिट मुझे यहाँ पर लिखना पड़े XYZ, कुछ भी लिखूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर अपने कीबोर्ड से इस अपना डबल कोट्स के अंदर कुछ भी कीबोर्ड से उठा के लिख दूँ, वो हमारा स्ट्रिंग है। ये सबसे इजी है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमें डबल कोट्स लगाने होते हैं और उसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो सारा स्ट्रिंग बन जाता है। और अगर हम इस पे ऊपर होवर करें तो ये हमें बताएगा कि इसकी जो डेटा टाइप वो क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो टाइप स्क्रिप्ट है वो क्या करती है, वो स्ट्रॉन्ग टाइपिंग को सपोर्ट करती है। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग टाइपिंग का मतलब होता है कि हम उसको पहले से ही बता देते हैं कि इस अपना वेरिएबल के अंदर जो है हम लोग स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे, मतलब स्ट्रिंग की वैल्यू होगी उसको स्टोर करेंगे। अब अगर मैं इसको यहाँ पर नंबर देना चाहूँ ना, ये मुझे एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रांगली इसको बता दिया है, बिल्कुल सख्ती से बता दिया है कि इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग की वैल्यू आएगी और कोई नहीं आ सकती। तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। ठीक है, आप आ गई हैं अपना, क्या नाम है, फातिमा? अच्छा, वेरिएबल्स की हम लोग बात कर लेते हैं। हमने स्ट्रॉन्ग टाइपिंग देख ली, हमने टाइप इन्फेरेंस देख ली।
वेरिएबल्स हमारे पास जो होते हैं ना वो तीन किस्म के होते हैं। एक हम लोग वार से बनाते हैं, एक बनाते हैं हम लोग लेट से, और एक बनाते हैं हम लोग कॉन्स्ट से। ठीक है। अब जो वार से वेरिएबल हम लोग बनाते हैं ना, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, वार से जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया माय नेम इज इक्वल टू नेम। अब वार से हमने जो भी वेरिएबल बनाया ना, तो अगर हम इसको चेंज करना चाहें, मैं यहाँ पर कहता हूँ नहीं इसकी जो वैल्यू है ना वो हुसैन है, तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा, वो बोलेगा ठीक है। क्या किया है मैंने एक वार लिखा है और यहाँ पर उसका नेम लिखा है और उसको जो वैल्यू है मैंने नेम दी है। दोबारा से मैंने सेम अपना नेम से वेरिएबल बनाया है और दोबारा से इसको मैंने दूसरी वैल्यू दे दी है, तो इसने मुझे इजाज़त दे दी है। तो वार का जो अपना वेरिएबल होता है ना, वो आपको सेम नाम से जितने भी बनाने आप बना सकते हैं, वो आपको परमिशन दे देता है। लेकिन अगर इसकी जगह पर हम लोग अपना देखें लेट को, ठीक है, लेट क्या करता है, लेट के अंदर अगर मैं माय नेम, यहाँ फर्स्ट नेम लिख लेता हूँ, फर्स्ट नेम से यहाँ पर मैं कोई अपना वेरिएबल बनाऊँ, ठीक है। अभी मैंने इसको बना लिया, लेट का वेरिएबल है ये। लेकिन अब अगर मैं इसको दोबारा से सेम नेम से बनाऊंगा तो ये क्या करेगा, मुझे एरर दे देगा। ठीक है, वो क्या करेगा, मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि जो लेट का वेरिएबल है उसको हम सेम नाम से दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसा है, इस तरह से है, आप लोग को मैं समझाऊं तो जिस तरह से हमारे एक टीचर हैं गवर्नर हाउस में, सर मुबश्शिर अली, वो क्या करते हैं, वो हर टॉपिक को पढ़ाने के लिए एक लंबी एग्जांपल देते हैं। ठीक है, तो मैं उस वे में आपको बताता हूँ। देखें, जब हम पैदा होते हैं ना तो हमारे घर वाले हमारा नाम लिखते हैं, हमारा नाम रखते हैं कि भाई मेरा नाम जो है नईम है। अब कुछ साल गुजर गए, अब जो है ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं हो जाता हूँ बीमार, तो वो घर वाले क्या कहते हैं कि जो इसके ऊपर नाम है ना, इसका नाम नहीं, वो नाम बहुत भारी है, इसका नाम आप चेंज करो। ठीक है, जब हम कोई वेरिएबल हमारा पैदा होता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको लेट से डिक्लेयर करते हैं। लेकिन जब उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, उसका नेम चेंज कर सकते हैं बाद में। ठीक है, उसका नेम हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं, वो हमें परमिशन देगा कि हाँ नेम चेंज करो। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं, इसका नेम चेंज करने के लिए इसको दोबारा से पैदा होकर आना पड़ेगा, मतलब कि हमें लेट लिखना पड़ेगा, तो ये बोलेगा नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। पैदा वो एक ही बार हुआ है, मतलब लेट करके हमने एक ही बार उस वेरिएबल को बनाया है। लेकिन हाँ, उसका नाम हम चेंज कर सकते हैं, उसको दोबारा पैदा नहीं कर सकते। तो हमें ये लेट हटाना होगा। इस तरह से वो आप लोग समझें कि उसकी वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस सेम नेम से दूसरा वेरिएबल नहीं बना सकते। ये लेट की फंक्शनैलिटी है। ये लेट हमें परमिशन नहीं देता दोबारा से सेम नेम से वेरिएबल बनाने का। अच्छा, जो हमारे पास कॉन्स्ट होता है ना, अगर कॉन्स्ट की बात करूं तो इसका मतलब ही है कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कॉन्स्ट और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लास्ट नेम, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नहीं, तो ये जो हमारा वेरिएबल है ना, इसको हम लोग दोबारा सेम नेम से डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम दोबारा से सेम नेम से बिल्कुल भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, हम इसकी वैल्यू चेंज करके देखते हैं, क्या हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं? ये तब भी हमें एरर दे रहा है, ये कह रहा है ना आप इसको सेम नेम से डिक्लेयर कर सकते हैं, ना आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू जो आपने एक बार रख ली वही हमेशा उसकी वैल्यू रहेगी, वरना आप दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, दूसरा वेरिएबल बना सकते हैं दूसरे नाम से, कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इस तरह से और मैं यहाँ पर जस्ट वन लिख दूँ, उसके नेम में थोड़ी सी चेंजिंग कर लूँ, तो ये मुझे इजाज़त देगा। लेकिन ये ना सेम नेम से हमें वेरिएबल लगाने की इजाज़त देता है, ना सेम नेम से हमें वेरिएबल बनाने की इजाज़त देता है, और ना ही हमें अपना उसकी वैल्यू चेंज करने की इजाज़त देता है ये।
अच्छा, मज़ा आ रहा है आप लोगों को? आगे चलें? वॉइस बहुत स्लो है। पता नहीं, वॉइस का मुझे इशू समझ नहीं आ रहा। बताएं, आगे चलें या फिर काफ़ी है आज के लिए इतना? हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके पास थोड़ा सी प्रॉब्लम है। किसी के पास इंटरनेट इशू है, किसी के पास लाइट का इशू है। तो मुझे आप लोग बताएं कि काफ़ी है आज के लिए इतना, या फिर और आप लोगों को पढ़ाऊँ मैं? वालेकुम सलाम। उम्मे ज़हरा अनवर, आप जो है ना ग्रुप ज्वाइन कर लें, अगर आप न्यू हैं तो। काफ़ी है। जल्दी से कमेंट करें, मैं देखूं जो जिस पर ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे ना, उस पर हम लोग बात करेंगे। कूल पर ही अभी हम लोग क्लास नहीं ले रहे, हम लोग 15 डेज चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है हम लोगों ने। हमने सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट को रिपीट करना है। क्लास का कोई और दिन रख के हम लोग क्लास रख लेंगे। जल्दी से बताएं कमेंट करके, आप सब लोग जितने भी लोग देख रहे हैं ना। आपका दिल तो मोर मांग रहा है, कुछ लोग भागने की तैयारी में हैं, सब कह रहे हैं कि नहीं बहुत हो गया है। कहे तो एक ही वीडियो के अंदर पूरी टाइप स्क्रिप्ट कवर करवा दूं आप लोगों को। मैगनाज में मंडे 11 to 12 शायद, हाँ। मंडे की टाइमिंग है मेरी, पहले तो 2 PM से अपना 5 PM थी, अब थोड़ा सा रमज़ान की वजह से चेंज हो गई है। चले हम लोग फिर ऑपरेटर्स देख लेते हैं। मुदस्सिर सैल 45 असाइनमेंट्स आप लोगों को दिए हुए हैं। 100 डेज चैलेंज पहले ही चल रहा है, 15 डेज चैलेंज हम लोगों ने एक और रख लिया है। तो आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलें फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है? आप में से कोई है जो यहाँ पर कहना चाहे, मतलब यहाँ पर आकर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ाना चाहे? कोई भी ऐसा जो इसको मैं व्हाट्सअप पर अपना लिंक शेयर करूँगा और वो यहाँ कर अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ाएगा। शहरी तक कंटिन्यू रखूँ भाई, इंसान हूँ मैं, क्या हो गया? अच्छा, कंटिन्यू करनी है। आप में से कोई पढ़ाना चाहेगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स? इसकी अपना वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है ना, इस ये लाइव स्ट्रीम की, इसकी डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे ना, उधर लिंक होगी या फिर मेरा नंबर छोड़ा हुआ होगा, उधर आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। मैं जहरानवर। चले हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को पढ़ लेते हैं, आप में से तो कोई आना नहीं चाह रहा। अच्छा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास कौन से होते हैं? सब लोगों ने बोर्ड मास पढ़ रखा होगा कि हम प्लस कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। क्या हो गया?
कोई भी मेरी स्पेलिंग की तरफ नहीं देखे। और क्या होता है, एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई, डिवीजन हो गई हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन हो गई, और क्या हो गया। चले एडिशन को देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे। एडिशन ऑपरेटर्स हमारे पास कौन से होते हैं। एडिशन ये होता है कि 5 + 5, ये हमारा एडिशन ऑपरेटर है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, 5 को 5 के साथ ऐड कर रहे हैं, ये हमारा एडिशन ऑपरेटर है। अगर इसके अपोजिट हम लोग थोड़ा सा देखें, 10 - 5, ये क्या है, ये हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स है। आप लोगों को मैंने बोला था कोई पढ़ाना चाहेगा, किधर गए सारे। मॉड्यूलस भी है, एक्सपोनेंट भी है, सारे पढ़ाता हूँ मैं, सर्वर कर जा। मुनिबा अपनी क्लास ले चुकी है। वालेकुम सलाम। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी होती है, इसको हम वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करके कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ना मैं जूम कर लेता हूँ। अच्छा, एडिशन ऑपरेटर्स में हमारे पास होता है, हम दो वैल्यूज़ को आपस में ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से माइनस करते हैं। और अपना मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हम लोग एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और डिवीजन में क्या होता है, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ हम लोग डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास आता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस ये होता है कि जब हम किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं ना, मतलब कि अगर मैं बोलूँ आपको 10 को जो है ना 2 के साथ डिवाइड करो, तो उसका जो रिमाइंडर बचता है ना, उसको हम लोग मॉड्यूलस कहते हैं। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, ज़ीरो बचेगा। ठीक है, मतलब इसका जो ज़ीरो जो बचा है, इसको हम रिमाइंडर को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस का मतलब ये है कि हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसको जो है ना हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर इवन और ओड नंबर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। ये आगे जाकर आप लोग जब टाइपस्क्रिप्ट पूरी सीख जाएंगे तब आप लोगों को ये चीज़ भी समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक और होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का क्या मतलब होता है, आप लोगों ने अभी देखा होगा कि भाई 10 के अपना 2 के ऊपर जो पावर है वो 2 होता है। ठीक है, तो उसके पावर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, 2 क्या है, 2 पावर है 2 के ऊपर। पावर सुना है ना, पावर क्यूब वगैरह, तो ये पावर है इसके ऊपर, इसको हम लोग पावर की तरह समझते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं, देख लेता हूँ एक सेकंड में, मेरे पास शायद हो असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये तो क्लियर है ना किसी को, ये तो बेसिक है, इसमें से कोई मुश्किल है नहीं। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो मैं इसको डिटेल में पढ़ा सकता हूँ। बताएं, क्लियर है आप लोगों को ये। हेलो, किसी की आवाज़ नहीं आ रही मुझे। अच्छा चलें, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये जो हमारा इक्वल है, सॉरी, लेट ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये जो इक्वल है ना, ये भी हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर है कि हमने ए को वैल्यू 5 असाइन की है। कमेंट नहीं कर रहे आप लोग, देख रहे हैं या स्ट्रीम बंद हो गई।
एक्सपोनेंट वाला, अब देखें एक्सपोनेंट वाला तो आसान है, इतना कोई मुश्किल है नहीं। 2 के ऊपर पावर 2 होता है ना, पावर मैथ अगर आप लोगों ने पढ़ रखी है तो। अच्छा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक सेकेंड। कॉपी नहीं है, वरना मैं आपको कॉपी पे 2 मिनट में लिख कर बता देता। इधर हमारे पास है ही नहीं। खैर मैं आप लोगों को ना पेंट करके बता देता हूँ, आते हैं मुझे। देखिए हम लोग इस तरह से 2 लिखते हैं ना, 2। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है। उसके ऊपर जो पावर 2 होता है ना, तो अगर हम इसको इस तरह से करें कि 2 to the 4 होता है, तो ये क्या है, ये जो है ना हमारा, ये वाला 2, ये हमारा पावर है। इसके ऊपर अगर मैं 4 के ऊपर पावर करूं, तो 4 4 का कितना हुआ, 16। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा जो है ना, ये पावर, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट, इसको। तो अगर मैं आप लोगों को कोड करके दिखाता हूँ, बल्कि फिर अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो। ठीक है, इसको हम लोग करके देख लेते हैं, एक सेकंड में इसको। ये देखें, तो 10 के ऊपर अगर हमने पावर 2 किया है, तो वो 2 अपना 10 से मल्टीप्लाई हुआ और कितना हो गया, 100 हो गया। तो इस तरह को हम लोग, जो इस तरह का जो पावर का हम लोग इसको शो करते हैं ना, उसको हम लोग प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में एक्सपोनेंट कहते हैं। मैथ में भी शायद मेरे ख्याल से यही कहते हैं। समझ आ गई अब आप लोगों को ये बात? नहीं, पावर जो है ना, एक सेकंड, पावर उसका 2 ही है, लेकिन ये है कि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये होता है यार, इतना मुश्किल आप लोग इसको नहीं बनाए। इसका मतलब ये है कि जो 10 है ना हमारा, 10 वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है एक बार। ठीक है, इसका पावर 2 है कि मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसका मतलब पावर जो है ना वो 4 है, तो समझिए कि जो 10 है ना, वो 10 कितनी बार, 10 से 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह होता है। मैथ पढ़ लेते ना बचपन में आप लोग, तो मुझे इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेंट पर बता दिया आप लोगों को मैंने, 2 के ऊपर पावर 2 होगी तो। नहीं, जवेरिया शेख बहुत होशियार है। बिल्कुल ऐसा ही है मैकनाज, एक्सपोनेंट कहते हैं इसको। समझ आ गया? आगे बढ़ूं? जिन स्टूडेंट्स को मैंने ये टॉपिक दे रखे हैं ना पढ़ाने के लिए, वो मुझे बड़ी बद्दुआएं दे रहे होंगे, क्योंकि आज जो क्लास है ना हमारी, वो एक तो काफ़ी लेट हुई है, और जिन स्टूडेंट्स को हमने टॉपिक दे रखे हैं उस किसी का माइक नहीं चल रहा, कोई गायब है, कोई जवाब नहीं दे रहा। तो इस वजह से मैं आप लोगों को खुद पढ़ा रहा हूँ। चले हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स देख लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद हम किसी और को मौका देंगे कल इंशाल्लाह। अच्छा, अभी हमने क्या किया हुआ है, ए को हमने 5 वैल्यू जो है ना वो असाइन की हुई है, लेकिन हम लोग इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने बताया था
ठीक है, जो वेरिएबल लेट है उसकी वैल्यू हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं, सेम नेम से डिफाइन नहीं कर सकते लेकिन उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर ये है कि अगर मैं इसको बोलूँ ए प्लस इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है कि क्या करो, ए के साथ 1 को प्लस कर दो। इसको आप लोग सेम इस तरह समझ सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन जो आंसर आएगा वो यही आएगा, ए की वैल्यू सिर्फ 6 आ जाएगी। पहले यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, यहाँ पर इसके साथ प्लस 1 हो रही है तो ये 6 होगी। अगर मैं अभी इस ए को यहाँ पर प्रिंट करूँगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। करके देख लेते हैं। शायद मैंने प्रिंट ही नहीं किया इसको। ये देखें, यहाँ पर वैल्यू 5 थी, यहाँ पर मैंने उसको अपना असाइन कर दी, एक 1 अपना 6 को, ए को मैंने 1 वैल्यू एक असाइन कर दी, तो उसके साथ उसकी वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। अब यहाँ पर जो ए है उसकी वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर मैंने एक बार और उसको जो है ना अपनी एक 1 असाइन कर दिया है, तो जो 6 थी उसके बाद उसकी वैल्यू मिलकर कितनी हो गई, 1 मिलकर 7 हो गई, तो उसकी वैल्यू वो 7 दे रहा है। इसको हम लोग कहते हैं असाइनमेंट इंक्रीमेंट, सॉरी असाइनमेंट एडिशन ऑपरेटर है, सॉरी, इसको कहते हैं हम लोग असाइनमेंट एडिशन ऑपरेटर। हमें भी भूल जाती हैं ये चीज़ें, बहुत टाइम पहले पढ़ी थी हमने। अभी बाकी के जो है वो तो शायद आप लोग कर लेंगे, मैं फिर से आप लोगों को करके भी दिखाता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर लेता हूँ। हम लोग इसको कहते हैं, ये सब्ट्रैक्शन है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि जो एक्स लेट एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5 है, तो अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू से माइनस कर दूँ इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 आएगी। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा चला के देख लेते हैं होती है कि नहीं। और इधर हमने इसको ए नहीं देना, एक्स देना है, सॉरी। हम्म 4 हो गई। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पर थी 5 और यहाँ पर हमने उसको जो है ना -1 कर दी उसकी वैल्यू, मतलब ये, इसका मतलब ये है कि जो x है ना उससे हमने क्या किया है, x से माइनस किया है 1। ठीक है, इसका मतलब यही है, इसको कहते हैं असाइनमेंट सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। इसी तरह से हमारे पास यही सेम जो ऑपरेटर्स थे बाकी ऊपर वाले। ठीक है, इनके नाम लिख लेता हूँ मैं। मॉड्यूलस है एक हमारे पास, दूसरा हमारे पास है एक्सपोनेंट। ठीक है, इन सब की मैं निशानियाँ भी लिख लेता हूँ। ठीक है, और यही सेम चीज़ें हमने इसके अंदर अप्लाई करनी है कि हमारे पास आंसर क्या आता है। चले हम लोग इसी के अंदर करके देख लेते हैं। अब हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई को देख लेते हैं। अगर इसकी जगह पे मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दूँ और मैं कहूँ इसको 5, तो मुझे बताएं इसका आंसर क्या आएगा।
25 क्यों? क्योंकि जो x की वैल्यू है वो 5 है, 5 क्या हो रहा है, इससे x से 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ 25। इसी तरह हम लोग बाकी अपना वैल्यूज़ भी आप लोग खुद उम्मीद करता हूँ कर लेंगे, मैं मुझे इतनी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह अगर आप लोग इसी तरह करना चाहें ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोगों ने डिवाइड का साइन लगा लेना है, इसी की तरह आप लोगों ने अपना मॉड्यूलस का साइन लगा लेना है, इसी तरह आप लोगों ने एक्सपोनेंट का साइन लगा लेना है, तो ये इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। आप इस तरह इसको प्रिंट कर सकते हैं, ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इतना काफ़ी है आज के लिए, घंटे की क्लास हो गई है हमारे पास शायद। हाँ, तो इसी तरह से है ना नॉविश खलील, आपने जिस तरह लिखा है ना, आप इसी तरह खोल के उसको लिख सकती हैं जिस तरह आपको आसान लगे। किसको जूम करना है जाहिद खान? किसके लिए अवेलेबल हैं आप थिंग्स दैट मैटर? हाँ, ये पावर शेल पे चल रहा है, क्योंकि जो मेरा पावर शेल है ना वो मैंने अनलॉक कर रखा है। पावर शेल के अंदर हम लोग जो है ना अपना, एक मिनट में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो पावर शेल है ना, किसी किसी के पास ये लॉक्ड होता है, इसको अनलॉक करना पड़ता है, मतलब एक्टिवेट करना पड़ता है इसको। उसकी कुछ कीज़ होती हैं, आप लोग चाहें तो वो पावर शेल के अंदर ना करें, आप लोग उस CMD के अंदर जाके कर लें। सर, कोडिंग के लिए मैथ का समझ आना लाजमी है कि मतलब किसी को मैथ आती हो तो उसके लिए कोडिंग सिंपल है? सिंपल बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये है कि हम लोग जो है ना उसके साथ साथ मैथ में भी हम आप लोगों को डिफ़ाइन करते रहते हैं चीज़ें। जी हाँ, मैथ वाले मॉड्यूलस में और प्रोग्रामिंग वाले मॉड्यूलस में फ़र्क ये है कि जो मैथ के अंदर है ना हम लोग परसेंटेज की साइन यूज़ करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग परसेंटेज की साइन निकालते हैं उसका मॉड्यूल निकालने के लिए। मैं आपको अगर यहाँ पर चले मैं करके दिखाता हूँ, पेंट पर हम लोग एक बार फिर से चलते हैं मॉड्यूलस को समझने के लिए। बल्कि मैं एक न्यू विंडो इसकी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अगर देखें हम लोग यहाँ पर, मैं बोलता हूँ आप इसको 2 को डिवाइड करें। ठीक है, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर मुझे लिखना नहीं आता, एक अलग बात है। 9 को हम लोगों ने अगर इससे डिवाइड करना है तो कितना होगा? 2 का पहाड़ा हम लोग अगर पढ़ेंगे तो कितना 4 टाइम होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। तो इसके बाद हम लोग 9 से 8 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 बचता है ना। ठीक है, ये हमारे पास डिवाइड होके आया तो हमारे पास कितना बचा 1। तो ये जो 1 है ना ये हमारा मॉड्यूलस है। ठीक है, इसको हम लोग वैसे रिमाइंडर कहते हैं मैथ के अंदर, ये अब हम यहाँ पर इसको मॉड्यूलस कहते हैं। बहुत अच्छी राइटिंग है मेरी, बहुत अच्छी। किसी को सिग्नेचर चाहिए, ऑटोग्राफ चाहिए? समझ आ गया आप लोगों को ये मॉड्यूलस? किसी और का कोई सवाल हो इसके अंदर से तो जल्दी से मुझे बताएं। कमेंट और अनकमेंट, अच्छा कमेंट जो होता है ना, देखें हम लोगों ने अभी कोई कोड लिखा, में से जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि लेट वेरिएबल, ठीक है, लेट ए इज़ इक्वल टू नहीं, मैंने यहाँ पर लिखा। अब मुझे नहीं पता ये कोड क्या है, मतलब मैंने आपको सिर्फ एक लिख के बताया है कि मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बहुत बड़ा कोड लिखते हैं ना कि हमें देखकर समझ में भी नहीं आता कि यहाँ पर हमने किया क्या है। तो हम लोग उसके लिए यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिख लेते हैं, कि डॉक्यूमेंटेशन लिख के उसको कमेंट कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ कमेंट हो गई है ना, ये ना कोड इसका चलेगा, ना ही इसका कोई टाइप स्क्रिप्ट यहाँ अपना प्रोग्रामिंग के अंदर कोई मतलब है, मतलब ये कमेंट हो चुकी है तो ये चलेगी वेलेगी नहीं। सिर्फ हमें ये चीज़ याद रहे इसलिए हमने यहाँ पर जो है इसको लिख दिया, ये हमने अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर ली है इस तरह से। समझ आ रही है बात? इसको हम लोगों ने सिंपल वर्डिंग में ऐसे समझें कि हमने यहाँ पर अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर ली है, ये चलेगी नहीं और इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसको डिलीट कर दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके अंदर आप कुछ और भी लिख दें तब भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, लेकिन ये है कि कल को आप इसको ओपन करेंगे तो अब आपको पता चलेगा आपने यहाँ पर इसको वेरिएबल लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने यहाँ पर क्या किया था, वेरिएबल बनाया था। तो हम लोग कोई बड़े जब फंक्शंस बनाते हैं ना तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं अपने याददाश्त के लिए, ताकि हम जब उसको दोबारा से उस कोड को देखें तब हमें पता चले कि हमने ये जो लिखा था यहाँ पर, ये कोड लिखा था, इसका क्या मतलब था। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है,
जब मैं आके इसको देखूंगा मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा भाई मैंने एक वेरिएबल बनाया है। ये सिर्फ हमारे लिए एक डॉक्यूमेंटेशन है, और प्रोग्रामिंग में या टाइप स्क्रिप्ट के अंदर इसका कोई भी मतलब नहीं है। जो चीज़ कमेंट हो गई उसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए आपको नज़र आ रही है, आपको पता चलेगा आपने यहाँ पर क्या किया था। वो अपने यहाँ पर मिसाल की बात है कोई डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, उसकी जगह पर आप एक लाइन लिख सकते हैं, आप कोई सेंटेंस लिख सकते हैं। इसी तरह से होता है, बस इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। मैथ में तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हाँ तो होता है, यहाँ पर भी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी पूरा बोर्ड मास अप्लाई होता है, लेकिन उसको करने के लिए फिर वो मेहनत चाहिए आप लोगों का। मतलब कि अगर मैं आपको लोगों को बताता हूँ, चले करके दिखाता हूँ आप लोगों को। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए जो है ना हमारा, सॉरी, लेट ए जो है हमारा वो बराबर है 5 के, और लेट बी जो हमारा बराबर है किसके, 2 के। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जो लेट सी है हमारा वो बराबर किसके है, ए मल्टीप्लाई बाय मॉड्यूलस बी। जो इसका मॉड्यूलस निकलेगा वो डिवाइड होगा किससे, बी से। अब ये हमारा पूरा मैथ चल रही है। अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करूँ, पता नहीं मुझे भी चलेगा कि नहीं, मैंने तो बस लिखा है भाई, मजाक कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारे पास ये आंसर क्या आ रहा है, 12.5, 12.5 आ रहा है। हमने क्या किया यहाँ पर जो है ना 5 का मॉड्यूलस निकाला है, मतलब 5 को हमने पावर दे दिया है 2, तो ये कितना हो गया, 25 हो गया ना। 25 को अगर हम लोग अब क्या कर रहे हैं, बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो 25 को बी से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12.5। तो ये हमारे पास आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। पूरी की पूरी यहाँ पर मैथ चल रही होती है, आप लोगों के मैथ के जितने भी फार्मूलाज होते हैं ना आप यहाँ पर चला सकते हैं इसके अंदर। सैयद इमरान आपने क्या करना है ऑटोग्राफ मेरा। दानिश नूर, मुझे ना आपका सवाल समझ नहीं आया। आप कह रहे हैं कि आपका एक क्वेश्चन है, आप 45 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये फोल्डर में हर क्वेश्चंस की फ़ाइल बनाई है, उसमें फ़ाइल 1 वेरिएबल बनाया है। अब वही वेरिएबल फाइल में बना रहा हूँ तो एरर। सबसे पहले देखें ना, एक वेरिएबल अगर आप डिफरेंट फाइल्स में सेम नेम से बनाएंगे ना तो वो आपको फ़ौरन से एरर दे देगा, वो आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने एक ही बार बनाया है लेकिन आपने उसको कन्वर्ट किया है फिर भी वो वेरिएबल आपको एरर दे रहा है, तो वो आपका इकमा स्क्रिप्ट का मसला है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास प्रिंट हो रहा है तो वो वेरिएबल सही है। वेरिएबल का नेम चेंज करना होगा ना, सेम नेम से अलग अलग फाइल के अंदर भी हम वेरिएबल नहीं बना सकते। किसी और का कोई सवाल है या फिर बस वाइंड अप करें आज, जल्दी से कमेंट कर दें फिर। चलिए, आई होप आप लोगों के लिए जो वीडियो होगी ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए वीडियो। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, तो अपना सेकंड डे, तो उसके अंदर काफ़ी और चीज़ें देखेंगे, और उम्मीद करता हूँ जिन स्टूडेंट्स को हमने टास्क दिया है वो कल उस टास्क को पूरा करेंगे। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़, कल हम लोग देख लेते हैं न्यू सेशन को। हाँ, इस सेशन की जो है ना रिकॉर्डिंग अभी अपलोड हो जाएगी 2 मिनट के अंदर, आप लोग देख लीजिएगा, मैं ग्रुप के अंदर लिंक शेयर कर दूंगा इसका। अल्लाह हाफिज़।